हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है। और रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 17 नंबर की क्लास है भाई। यहाँ पर खतरा स्टार्ट हो चुका है क्योंकि 17 पार कर दी है अगर हमने, तो ये समझकर चलिए कि 30 में से 30 नंबर तो अब हमको कोई नहीं रोक सकता लाने से एग्जाम में। ठीक है। और ये अगर आपने कंटिन्यू रखा, जो हम कारवा चला रहे हैं 40 दिन का, 40 क्लास का, ये आपने कंटिन्यू रखा, तो ये मानकर चलिए कि आपको 30 में से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है। नए बच्चों के लिए बता दूं कि 30 में से क्या नंबर ला रहे हो ये आपको पता है क्या? ये आपको पता है, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, कि कितने नंबर ला रहे हो आप। पहले दिन की बात कर रहा हूँ। और मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था मेरे भाई? प्रॉमिस इतना किया था कि मैं 40 दिन में आपका 30 में से 30 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। 40 दिन अगर लगातार मेरे साथ चलते रहे, उसमें 17 दिन पर पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। ठीक है। और 17 ही दिन में अगर जो कंटिन्यू मेरे साथ है, उसको लगने लग गया होगा कि 30 में से 30 मेरे आ जाएंगे, और आ भी रहे होंगे। ठीक है, अगर टेस्ट देते हैं तो। ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है सीरीज का। अब सीरीज का क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। अब डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस कुछ भी लग सकता है यहाँ पर। डिफरेंस देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, +3 कर रहा है। यहाँ देखें अगर हम, तो 4 3 7 +7 कर रहा है। ठीक है। और यहाँ बात करें अगर, तो 7 6 6 12 13। ठीक है, +13 हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम, तो 4 से 40 पर पहुंच जाएंगे। 40 40 के बाद 50। ठीक है, 7 4 11। ठीक है। 40 से 4 के लिए 4 पर जाएंगे। ठीक है, 40 36 में 4 प्लस करेंगे तो 40 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये 4 हो गया। जिसके बाद 40 से 50 10 हो गया, +7। ठीक है, 17 4 यहाँ पर 21। ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखें तो 1 और 3 31। ठीक। अब यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ कुछ समझ में आ रहा है क्या? 3 7 13 21 31। एक बार और डिफरेंस निकाल के देखते हैं। +4 +6 और +7 और 8। हाँ हाँ भाई, यहाँ पर पकड़ में आ गया। 21 और ये 10, दो दो का डिफरेंस, 4 6 8 10 और यहाँ पर 12। अब इसमें 12 अगर जोड़ते हैं 31 में, क्या जोड़ते हैं? 31 में 12 जोड़ते हैं अगर हम, तो क्या आता है यहाँ पर? 3 4 43। क्या आता है? 43 अपन 88 में जोड़ेंगे। 88 में 43 जोड़ेंगे तो 11 8 4 12 और 1 13। क्या आने वाला है भाई? 131। यहाँ पर डिफरेंस, डिफरेंस ही मूल मंत्र बोल सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस निकालते निकालते यहाँ पर पता चल गया हमको सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या है, जो बोला है वो प्लस की जगह, इसने जो बोला है, जैसे प्लस की जगह माइनस बोला तो वो रखना है बस। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देखो गुणा की जगह इसने क्या रखा है? भाग। यहाँ पर भाग रख दो। ठीक है। प्लस की जगह इसने रखा है माइनस, यहाँ पर माइनस रख दो। उसके बाद भाग की जगह इसने प्लस रखा है, ये रख दो। और माइनस की जगह इसने गुणा रखा है। कोई दिक्कत? सबसे पहले भाग होता है। तो ये देखें अगर हम भाग करके, तो 5 9 9 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ -27 और +81 गुणा 3, इसमें गुणा होगा 3 3 8 24। ठीक है। अब यहाँ पर -27 करें अगर हम, तो क्या आने वाला है? 13 में से 7 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1 और 2, 216 + 9। ठीक है। 6 9 15 का 5 और 1 और 2 और 2। ठीक है, 225 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ गया है। ठीक है। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, और जो बोला है वो उसकी जगह वो चिन्ह बदलना है, और कुछ नहीं। ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है रेलवे। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए, जी से इसने एल करा, एल से क्यू करा, क्यू से वी करा। अब यहाँ पर क्या है, G7 एल 12 और क्यू 17। क्वीन 17 साल की थी ना, और वी हमारे, वी हम दो, हमारे दो। ठीक है। यहाँ क्या डिफरेंस देख पा रहे हो? 5 + 5 + 5, तो +5 करेंगे तो 27। ठीक है, ये +5 किया तो 27। 27 मतलब ए, 27 मतलब ए, ये ए से 2 स्टार्ट हो रहे। ठीक है। 27 मतलब 26 में जेड हो जाता है, 27 मतलब ए। ठीक है। यहाँ P 16 U 21 16
21 और Z यहाँ पर 26, इसका मतलब यहाँ पर भी +5 तो यहाँ भी E 5 और J 10। ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर A और J आ गया है, इतने से में हमको यहाँ समझ में आ गया A और J वाला ऑप्शन एक ही है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिशा और दूरी का है। मैंने क्या बोला था आपको, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है, और अगर उत्तर की तरफ मुंह है तो दाया बायां किधर होने वाला है, दक्षिण की तरफ मुंह है तो दाया बायां किधर होने वाला है, ये चीजें आनी चाहिए। उसके बाद तो ये सवाल, ऋषभ अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, ये घर यहाँ से स्टार्ट करा, अब 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ये 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है, और वह बाएं मुड़ता है। अब मेरे भाई दक्षिण की तरफ है तो बायां किधर होने वाला है, इधर की साइड, ठीक है। तो बाएं मुड़ गया, कितना 30 मीटर चलता है, ये 30 मीटर, ठीक है। बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़े अगर तो ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की साइड 50 चलता है, ये 50 चल गया, ठीक है। ऊपर की साइड 50 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, अब फिर ऊपर उत्तर की तरफ है तो बायां इधर होने वाला है, ठीक है, और 10 मीटर चलता है, ये 10 चल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, तो फिर से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड आएगा और 36 चलता है, नीचे की साइड आके कितना चलता है 36, मतलब इसी पॉइंट पर आ जाएगा, 14 36 होता है हमारा 50, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर अब क्या बोल रहा है, वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर, अब अपने घर से बोल रहा है, तो घर से पूर्व दिशा में है और उसके पास 20 किलोमीटर है, कितना 20 मीटर पूर्व में है, ये लो, पता है ना पूर्व सीधे हाथ पर होता है, नहीं पता है तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब सीधे हाथ पर हमारा पूर्व होता है और उल्टा हाथ पे पश्चिम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। उसके बाद दायां बायां आना चाहिए, ये सवाल हो जाएंगे। अब 5 डिब्बे ABCD और E, यहाँ पर E लिखना भूल गया शायद, को एक ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में रखा जाता है। अब डिब्बे क्या एक दूसरे के ऊपर रखे, डिब्बे C के नीचे केवल एक डिब्बा, अब देखो 5 है, ये एक पहले नंबर का डिब्बा नीचे, कहाँ पर नीचे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब C के नीचे एक, तो C यहाँ पर आ गया, ठीक है। D और C के बीच में 2, D और C के बीच में 2, ठीक है। अब डिब्बा E ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ऊपर से दूसरे स्थान पर E, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि डिब्बे A के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए, डिब्बे A के ऊपर केवल 2, अब जो बचा वो यहाँ पर आ जाएगा, कौन B। अब क्या पूछा है, सबसे नीचे कौन सा, ये ऑप्शन डिब्बा B सबसे नीचे रखा गया है। ये बहुत सिंपल आते हैं, सिटिंग के ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल आते हैं और ऐसे ही आएंगे, बस सिर्फ तरीका याद होना चाहिए। यहाँ पर कोड देखिए, फेंट का कोड इसने ये लिख दिया। अब यहाँ क्या देख पा रहे हो आप, F का क्या होता है 6 कहीं दिख रहा है, ये 6, वाह। T20 मतलब आगे, वाह 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 वाह, पीछे से इसने लिखना स्टार्ट किया, T20, N का 14, I का 9, ठीक है, A का 1 और यहाँ F का 6, बिल्कुल वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर L का 12 और I का 9, 15 और P 16, 12 9 15 16, 12 9 15 16 कहाँ है, 12 9 15 16, ये लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। ये क्या है कि पैटर्न हमको अगर क्लिक कर गया दिमाग में तो कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है, अगर सोचते रह गए, जब कोड लिखेंगे ना हम, इनके कोड, इसे कोड लिख लिए मान लो, तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा हर चीज का। ये कोड लिखा गया, अब समझ में आ गया किसने क्या 20 को इधर लिख दिया आगे, फिर 14 को लिखा, मतलब पीछे से रिवर्स पैटर्न में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला, जो श्रृंखला है सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या है, यहाँ पर दिख पा रहे हो कि 3 है और यहाँ पर डायरेक्ट 700 800 पर संख्या चली गई है, तो मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो प्लस, धीरे धीरे घट रही हो तो माइनस, स्पीड में बढ़ रही है मतलब धड़ धड़ बढ़ रही है तो गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर 3 से 12 कैसे बनाएंगे, 4 का गुणा करके, 12 चौक 48, 48 का 4 में करेंगे तो 192, और 192 में 4 का करेंगे तो 8 6 और 4 7, 7 6 8, ये ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये पैटर्न आते तो सिंपल है, अब देखते हैं परीक्षा में क्या होता है।
अब एक परीक्षा के दौरान एक निरीक्षक ने कहा यदि कोई भी नकल करने का प्रयास करता है मैं उनकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। अब ये क्या है, कथन है कि एक परीक्षा के दौरान निम्न एक निरीक्षक ने कहा यदि कोई भी नकल करने का प्रयास करता है तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। अब इसके ऊपर हमको हमारी धारणा है बतानी है, धारणा है, ठीक है। अब कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, बिल्कुल नकल करते हैं, तभी तो बोल रहा है वो कि मैं रद्द कर दूंगा। अब छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे, अरे यार ये चीजें मैं नहीं बोल सकता। जो कथन है, स्टेटमेंट है, उससे विपरीत बात कर रहा है ये, तो केवल एक, ठीक है, केवल एक यहाँ पर सही होने वाला है। अब देखो 6 व्यक्तियों का एक समूह है ABCDF, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, D A और E से लंबा है, D जो है A और E से लंबा है, F B और C से लंबा है, F जो है B और C से लंबा है, ठीक है। अब E F से लंबा है, E जो है F से लंबा है, इसका मतलब यहाँ पर F आने वाला है और यहाँ पर सॉरी E F से लंबा है ना, B और C आने वाला है, ये हटेगा, ठीक है। अब A F से लंबा है, A जो है F से लंबा है, E F से लंबा है, A भी F से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है? अब सबसे छोटा व्यक्ति तो मेरे भाई ये B और C हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो सबसे छोटा हो सकता है, ठीक। यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है, इससे छोटा कौन होगा बताओ। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, 11 9, ये जो छूट गया ये E 5 और C 3, -2 दिख रहा है, यहाँ पर भी -2 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी -2 करेंगे तो 7, फिर -2 करेंगे, बिल्कुल 7 मतलब G7। अब G7 2 है, एक और चलते हैं, R 18 क्वीन 17 O 15 14, बिल्कुल मतलब यहाँ पर 16 आने वाला है, P 16 GPY, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस हो रहा था, यहाँ पर 1 माइनस हो रहा। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है, अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 1 और ठीक पहले 5, 5 7 1 ढूंढना है हमको, 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 नहीं, बस 4 ऐसे 5 7 1 है। ये जो पैटर्न जो पूछ रहा है कितने 4 ऐसे हमको शब्द मिले हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई। देखो एग्जाम अगर निकालनी है हमको तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि नहीं यार ऐसे ही टाइम पास करके 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर परीक्षा अभी तो दूर है, दूर नहीं है, पढ़ना पड़ेगा और अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 40 क्लास आप ले लो ना, तो मेरा प्रॉमिस है कि आप को रीजनिंग में तो कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जामिनर भी क्या क्वेश्चन बनाएगा आप सोचो, ठीक है। अपन क्वेश्चन ही ऐसे तगड़े कर रहे हैं कि वो बनाएगा भी तो उसको समझ ही नहीं आएगा क्या है, ठीक है। मेरा 13 के 11, यहाँ पर क्या करा इसने, +2 -2 और P 16 और S 19, यहाँ पर +3, +2 -2 +3। अब +2 फिक्स 6 8 H, -2 अगर करेंगे तो 13, मेरा 13 और यहाँ पर +3 करेंगे तो O, HMO, ऑप्शन नंबर 3। क्या पैटर्न कर रहा है, ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वही ये भी फॉलो करेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। अब देखो ये एकदम शानदार क्वेश्चन हमारे सामने आया है, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युविका जो है उसको पहले धरो, यहाँ पर जिसने इंगित किया है उसको यहाँ पर पहले। अब तस्वीर में दिख रहा है लड़का, ठीक है, उसके पिता, इसके पिता, ठीक है, की माता की पुत्री, ये की पुत्री, माता की पुत्री मतलब इसकी बहन है ना, और इसकी पुत्री, ठीक है, का पुत्र, इसका पुत्र। अब क्या है, वह लड़का कौन है, लड़का इसकी बुआ का लड़का है, ये किसकी, पिता की बहन का पुत्र है, पिता की बहन का पुत्र है, कजिन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, पिता की बहन का पुत्र है, ठीक है। युविका की पिता की बहन का पुत्र है लड़का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम, ठीक। ये देखो
टी से जेड कैसे बना हुआ, T20 26 और X 24 D4। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, +5, यहाँ पर भी +5 करा इसने, मतलब L12 17 क्वीन, सॉरी 5, अगर 12 में 5 जोड़ेंगे L12 17 कैसे हो गया 17, तो क्वीन आना चाहिए, यहाँ पर R आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बोला इसने, देखो अपन समझते हैं, T20 26 +5 F6 +5 +6 करा इसने, और 6 से इसने 12 करा, अच्छा +6 करा इसने, ठीक है। यहाँ सबसे स्टार्टिंग में +6 करा, फिर +6 करा, इसमें +6 करा, T20 में +6, 5 नहीं है सॉरी, 6 प्लस कर रहा है तो 12 18 हो जाएगा, 18 मतलब R, ठीक है। यहाँ कितना कर रहा है ये, D से 4 10 6 ही कर रहा है, 16 6 22, वी हम दो हमारे दो, यो RV, क्या RV यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। कैसी लगी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक और हाथ से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।